हाय गाइस, इस वीडियो में हम बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है हैमिल्टोनियन पाथ एंड साइकिल। तो देखिए इक्वेशन होता क्या है। आपको एक ग्राफ इनपुट दिया जाता है 0 1 2 3 4 5 6 और आपको एक सोर्स दिया जाता है, जैसे जीरो सोर्स दे दिया गया। तो आपको कहा जाएगा हैमिल्टोनियन पाथ और साइकिल प्रिंट कर दो। पाथ को डॉट पे एंड करना और साइकिल को स्टार पे। अब अगला सवाल ये, हैमिल्टोनियन पाथ होता क्या है। हैमिल्टोनियन पाथ एक ऐसा पाथ होता है जो सोर्स से स्टार्ट करे और सारी वर्टिसेस को विजिट कर दे बिना किसी वर्टेक्स को दो बार विजिट किए। जैसे अगर सोर्स जीरो होता तो जीरो से मैं कुछ हैमिल्टोनियन पाथ आपके लिए लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 सबको विजिट कर दिया, किसी को भी दो बार विजिट नहीं किया। ये हैमिल्टोनियन पाथ है। अब एक हैमिल्टोनियन पाथ हैमिल्टोनियन साइकिल कब बन जाता है, जब पहली और आखिरी वर्टेक्स के बीच में डायरेक्ट एज हो। जैसे थोड़े से और एक्सप्लोर करके देखते हैं 0 1 2 3 4 6 5 के बारे में क्या विचार है। 0 1 2 3 4 6 5 मेरा ऐसा कहना है कि ये भी हैमिल्टोनियन पाथ ही है, साइकिल नहीं है, क्योंकि 5 और 0 के बीच में एज नहीं है। कुछ और देखते हैं 0 1 2 5 6 4 3 5 6 4 3 मेरा ये कहना है कि ये भाई साहब एक हैमिल्टोनियन साइकिल है, क्योंकि 0 3 के बीच में एज है। 0 3 4 6 5 2 1 ये भी एक हैमिल्टोनियन साइकिल है, क्योंकि 1 और 0 के बीच में डायरेक्ट एज है। तो ये कोड हमें करना है। ठीक है, कोड करने से पहले मैं इसका आपको ट्री समझाना चाहूंगा। तो ये ना बहुत ही सिमिलर है किस क्वेश्चन के साथ, प्रिंट ऑल पाथ के साथ। प्रिंट ऑल पाथ में एक सोर्स होता था और एक डेस्टिनेशन होता था। जाते हुए विजिट करते थे, आते हुए अनविजिट करते थे। बेस केस क्या होता था कि डेस्टिनेशन पहुंच गए, बिल्कुल वैसा ही है। बस इस बार ना बेस केस बदल जाएगा। बेस केस क्या होगा कि सारी वर्टेक्स विजिट हो गई। बाकी बिल्कुल प्रिंट ऑल पाथ जैसा है। सोर्स से स्टार्ट करें, जाते हुए विजिट करें, आते हुए अनविजिट कर दें। और बेस केस क्या है कि सारी वर्टेक्स विजिट हो गई। ठीक है, अब पाथ है या साइकिल है उसको कैसे जानेंगे आप, कि जो आपकी आखिरी नेबर होगा, आखिरी जो वर्टेक्स होगी उसके और इनिशियल सोर्स के बीच में कोई डायरेक्ट एज होगी तो वो क्या हो जाएगी, हैमिल्टोनियन साइकिल हो जाएगी। नहीं होगी तो हैमिल्टोनियन पाथ रह जाएगा। जैसे ट्री देखिएगा, आप एक बार मैं स्टार्ट करता हूं, मेरे साथ ट्री देखने का विचार बनाएं। 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये रहा 0, इसको बीच बीच में तोड़ तोड़ के बनाऊंगा। 0 1 0 को विजिट किया, 0 के नेबर्स 1 एंड 3, तो अब 1 तो अनविजिटेड है, 1 पर चले गए। 1 के नेबर्स 0 एंड 2, 0 एंड 2, तो 1 हमें 0 पर नहीं भेजेगा हमें, लेकिन वो 2 पर भेज देगा। 0 पर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो तो विजिटेड था। अब 2 के नेबर 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 1 पर नहीं भेजेगा, लेकिन 3 पर भेज देगा। 1 पर नहीं भेजा क्योंकि 1 विजिटेड था, 3 पर भेज दिया, वो अनविजिटेड था। 3 के नेबर 0 2 एंड 4, तो देखिए अब 3 पे सोच के बताइए, 0 और 2 तो विजिटेड ही हैं, तो 0 पर भी नहीं भेजेगा, 2 पर भी नहीं भेजेगा, 4 पर भेज देगा। तो अभी तक क्या रास्ता बन रहा है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फाइन। 4 के नेबर्स 3 5 एंड 6, तो 3 पर नहीं भेजा लेकिन 5 पर भेज दिया गया। 5 के नेबर 2 4 एंड 6, तो हमें 2 पर नहीं भेजा गया क्योंकि विजिटेड है, 4 पर नहीं भेजा गया क्योंकि विजिटेड है, 6 पर भेज दिया गया क्योंकि वो अनविजिटेड है। तो 0 1 2 3 4 5 6 बेस केस कैसे बनाएंगे आप, सारे विजिट हो तो गए। ठीक है, तो जितनी बार कोई विजिट हो उतनी बार काउंट बढ़ा लें, या आप विजिटेड वाले आरे को देख लें, सब कुछ ट्रू पड़ा है तो सब विजिट हो गए हैं, सब विजिट हो गए हैं तो प्रिंट कर दें। अब ये पाथ है या साइकिल, इसका विचार कैसे होगा, क्या 6 और 0 के बीच में एज है, नहीं है, तो ये पाथ है, तो डॉट लगाएंगे, प्रिंट करें। और वापस आते हुए अनविजिट करना याद रखें, अनविजिट नहीं करेंगे ना तो आपके सारे पाथ एक्सप्लोर नहीं हो पाएंगे। प्रिंट ऑल पाथ की तरह अनविजिट करना जरूरी है। 0 1 2 3 4 ने भेजा 6 पर। अब मेरा ये विचार है 6 के नेबर कौन कौन है, 5 एंड 4। क्या 5 पर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि 5 अनविजिट हो गया है। जब यहां से 5 अनविजिट हो गया था, 0 1 2 3 4 है ऊपर, जो सिर्फ ऊपर है वही विजिटेड है। तो इस मोमेंट पर 0 1 2 3 4 6 विजिटेड है, 5 अनविजिटेड है, 5 पर भेज दिया। 0 1 2 3 4 6 5 4 6 5 0 1 2 3 4 6 5 सारे विजिट हो गए हैं, पर 0 और 5 के बीच में एज नहीं है, तो ये भी एक हैमिल्टोनियन पाथ है, साइकिल नहीं है। अब 6 4 पे नहीं भेज सकता क्योंकि 4 विजिटेड है। यहां पहुंचे, क्या इस मोमेंट पे 2 5 पर भेजेगा, मैं कहता हूं भेजेगा। क्यों भेजेगा,
2 5 पर इसलिए भेजेगा क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ विजिटेड 0 1 2 है। जब आप वापस आए तो बाकी सब उड़ गए, सिर्फ 0 1 2 विजिटेड है, तो वो 5 पर हमें बिंदास भेजेगा। मैं 5 थोड़ा दूर कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसने हमें 5 पर भेज दिया, 0 1 2 5। ठीक है, 5 के नेबर्स 2 4 एंड 6, 2 4 6, 2 पे नहीं भेजेगा, विजिटेड है, 4 पर भेज देगा। 4 के नेबर 3 5 एंड 6। ईमानदारी के साथ मैं ड्रॉ करूं, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो 3 पर भेज दिया गया हमें। 3 के नेबर 0 2 एंड 4। तो यहां हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि 0 भी विजिटेड है, 2 भी विजिटेड है और 4 भी विजिटेड है, तो तीनों को स्किप करते हुए यहां आए। 5 भी नहीं भेज पाएगा, 5 विजिटेड है। 6 पर भेज देगा, 0 1 2 5 4 6, 0 1 2 5 4 6। अब 6 के नेबर 5 एंड 4, वो दोनों ही जगह नहीं भेज पाएगा क्योंकि 5 एंड 4 आर बोथ विजिटेड। अब यहां आए, इस वाले 6 की एक्सप्लोर करते, देखते हैं क्या बनेगा, करते हैं एक्सप्लोर। 0 1 2 5 6, 6 के नेबर 5 एंड 4, तो 5 पर तो नहीं भेज सकता पर 4 पे तो भेज सकता है। 0 1 2 5 6 4, 0 1 2 5 6 4। अब 4 के नेबर 0 1 2 5 6 4, अमेजिंग बन रहा है। 4 के नेबर 3 एंड 5 एंड 6, तो 3 पर भेज दिया गया। 0 1 2 5 6 4 3, 0 1 2 5 6 4 3। बहुत अच्छा, हो गए पूरे सारे विजिट। और 0 3 के बीच में एच भी है, तो 0 1 2 5 6 4 3, 0 1 2 5 6 4 3 इज अ हैमिल्टोनियन साइकिल। अब 4 हमें 5 पर नहीं भेजेगा क्योंकि विजिटेड है। ठीक है, 0 1 2 5 6 4, 5 पे नहीं भेजेगा, 5 तो ये रहा विजिटेड। 6 पर भी नहीं भेजेगा क्योंकि वो ये रहा विजिटेड, तो हम वापस गिरेंगे। ठीक है, इस वाली साइड को दोबारा बनाते हैं, 3 वाली साइड को दोबारा बनाते हैं। इसको मैं साइड में रख लेता हूं छोटा सा करके। तो पेशेंस से यार ये बनाना सीखना बहुत जरूरी है। ये हो गया, तो 0 की 1 वाली साइड इज डन, मैं उसे नहीं बना रहा यहां। मैं यहां पर आपकी 0 की दूसरी साइड बनाना चाहता हूं, विच इज 3 वाली साइड है ना। 1 वाली साइड तो दिखा दी मैंने आपको, 3 वाली साइड बनाते हैं। 3 पर भेजा, 3 के नेबर्स 0 एंड 2 एंड 4, 0 पर नहीं भेजेगा, 2 पर भेज देगा। 2 के नेबर्स 1 3 एंड 5, ऑल राइटी, 1 3 एंड 5। 1 पर भेजेगा, 0 3 2 1, वो 1 विजिट हुआ तो अनविजिट भी हो गया वापस आते हुए, तो 1 पर भेजेगा। 1 के नेबर 0 एंड 2, अब कुछ नहीं हो सकता, 0 भी विजिटेड है, 2 भी विजिटेड है, तो गिरना होगा। तो देखो आपका ये वाइंड डाउन हो गया, 0 3 2 1। ये प्रिंट नहीं होगा, ये बेस केस तो है पर नेगेटिव बेस केस है, प्रिंट करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे विजिट नहीं हुए, 4 ही विजिट हुए हैं। क्या ये 3 पर भेजेगा? नहीं, 3 तो ऊपर विजिटेड है। क्या 5 पर भेजेगा? हाँ भेजेगा, 0 3 2 5। 5 के नेबर्स 2 4 एंड 6, लेट अस डू दैट, 2 4 एंड 6। तो 2 पर जाएं क्या? नहीं, 2 तो ये रहा विजिटेड। 4 पर जाएं क्या? बिल्कुल सही, 4 के नेबर 3 5 एंड 6, तो क्या 3 पर जाएं? नहीं, 3 तो विजिटेड है। क्या 5 पर जाएं? वो तो विजिटेड है। 6 पर जाएं? हाँ वो रहता है, चले गए। 0 3 2 5 4 6, 0 3 2 5 4 6, 0 3 2 5 4 6। अब 6 के नेबर 4 एंड 5 दोनों ही जगह नहीं जा पाएंगे क्योंकि दोनों ही विजिटेड है। तो क्या रास्ता बना? क्या 0 3 2 5 4 6? नहीं, 1 रह गया, तो बना नहीं, प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब वापस जाकर देखते हैं 6 से कुछ बेटर एक्सप्लोर हो पाता है क्या। तो अब देखते हैं, 5 ने भेजा 6 के पास, 0 3 2 5 6, 0 3 2 5 6। 6 के नेबर 4 एंड 5, तो उसने भेज दिया 4 पर। 4 के नेबर 3 5 एंड 6, 3 5 एंड 6। ना तो 3 पर भेज पाएगा क्योंकि 3 विजिटेड है, ना तो 5 पर भेज पाएगा, वो भी विजिटेड है, ना तो 6 पर भेज पाएगा, वो भी विजिटेड है। तो देखें ये कोई आंसर बना क्या? 0 3 2 5 6 4, ये भी नहीं बना, 1 मिसिंग है। ठीक है, अब 6 5 पे तो भेज नहीं पाएगा क्योंकि 5 तो पहले ही विजिटेड है। तो इतना करके हम वापस 3 पर पहुंचे। अभी उसकी 4 वाली साइड एक्सप्लोर करेंगे। इसको छोटा सा करके साइड में रख देते हैं क्योंकि यूं इसको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, ट्री बहुत बड़ा बन जाता है ये। तो ये देखिएगा, 0 का 1 वाला साइड एक्सप्लोर हो चुका है। 3 के अंदर 0 तो जाना ही नहीं था, 2 एक्सप्लोर हो चुका है, अब 4 एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर अपना सारा ध्यान 4 पर है। ये 1 एक्सप्लोर कर चुका हूँ, ये यहीं कर दिया था। फिर 3 के अंदर 0 तो जाना ही नहीं था, 2 मैंने एक्सप्लोर कर दिया है, तो उसको यूं करके दिखा देता हूं। और 4 अब एक्सप्लोर होगा, 4 पर आए, 0 3 4। 4 के नेबर 3 5 एंड 6, बस ईमानदारी के साथ बनाए रखें, 3 5 एंड 6। भाई 3 पे तो नहीं जाएंगे, विजिटेड है, 5 पर जाएंगे, 0 3 4 5। 5 के नेबर 2 4 एंड 6, तो देखो 2 तो ऊपर विजिटेड नहीं है, 0 3 4 5, 2 विजिटेड नहीं है तो 2 पर जाएंगे।
2 पर पहुंचे, 2 के नेबर 1 3 एंड 5, बिंदास 1 पर भेजा गया 0 3 5 2 1 0 3 4 5 2 1 0 3 4 5 2 1, 1 के नेबर सिर्फ 0 2, अब 2 ये विजिट हो गया, 0 ये विजिट हो गया, कहीं भी नहीं जाना। अब 2 3 पर भी नहीं भेज सकता, 3 तो विजिट करके आ रहे हैं, 5 भी नहीं भेज सकता, 5 तो विजिट करके आ रहे हैं, अब 5 पर वापस आए, ठीक है। तो 0 3 4 5 0 3 4 5 पर वापस आए, 5 4 पर नहीं भेज पाएगा क्योंकि 4 विजिटेड है, लेकिन 5 6 पर तो भेज पाएगा, 0 3 4 5 6। अब 6 के दो ही नेबर 4 एंड 5, लेकिन 4 भी विजिटेड और 5 भी विजिटेड, कहीं भी नहीं जाएंगे, बिना ही प्रिंट करे यहाँ आए 0 3 4 6 0 3 4 6। थोड़ा दूर कर देता हूँ मैं इसको क्योंकि यहाँ एक आंसर बनने वाला है आई थिंक। 0 3 4 6, 6 के नेबर 4 एंड 5, 4 पर तो भेजेगा नहीं क्योंकि वो विजिटेड रहा, 5 पर भेज देगा 0 3 4 6 5, 5 के नेबर 2 4 एंड 6, तो 2 पर हमें भेज दिया गया, 2 के नेबर 3 1 3 एंड 5, तो हमें 1 पर भेज दिया गया 0 3 4 6 5 2 1 0 3 4 6 5 2 1, सारे विजिट हो गए और 0 1 के बीच में एच भी है, तो ये आपकी एक साइकिल हो गई, प्रिंट कर दें। अब 2 3 पर भेजेगा क्या? नहीं, 3 तो विजिटेड है। 5 पर भेजेगा क्या? नहीं, वो तो विजिटेड है। 5 4 पर भेजेगा क्या? नहीं, वो तो विजिटेड है। 6 पर भेजेगा क्या? नहीं, वो तो विजिटेड है। ऐसा करके वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। ये 3 डायग्राम में हम पूरा हैमिल्टोनियन एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक डायग्राम में बनाना चाहता था इनको, पर एक डायग्राम में बना पाना इम्पॉसिबल है इनको, तो मैं क्या करता, मैं मजबूर था, ठीक है। मजबूर की इंग्लिश बताना जरा, पता ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, तो इसे कोड करते हैं यार, आसान है ये लग रहा मुझको। देखें, लब पर आए गीत सुहाने, तो हमें सोर्स है, हमें ग्राफ बना रखा है, और राइट देन अच्छा, विजिटेड के लिए पता क्या करूंगा मैं, बूलियन का एरर यूज करूंगा क्योंकि लास्ट में बेस केस में लूप लगा के चेक करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टेड ना एक हैश सेट ले लूंगा, हैश सेट ले लूंगा ऑफ इंटीजर, उसमें अगर डाल दिया हैश सेट तो O1 में ही चलता है, उसमें ऐड करके चेक करना O1 का काम होता है। हैश मैप की कीज समझ लो इन्हें। तो हैमिल्टोनियन को मैं कॉल लगाऊंगा, उसको अपना ग्राफ पास करूंगा, अपना सोर्स पास करूंगा, अपना विजिटेड पास करूंगा, और पाथ सो फार के नाम पर मैं सोर्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लब पर आए गीत सुहाने, बहाने, ठीक है जी। तो हम इसे बना रहे हैं स्ट्रिंग पाथ सो फार। ये पाथ सो फार हमें प्रिंट करने के काम आएगा, ठीक है। तो इसको हम ये करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा बिल्कुल कौन सा कोड लिखने वाले हैं हम कोड लिखने वाले हैं प्रिंट ऑल पाथ। तो आते ही मैं विजिट करूंगा, विजिटेड डॉट एड सोर्स को विजिट कर दिया। अब उसके नेबर्स पे जाऊंगा, कौन से नेबर्स पे? अनविजिटेड नेबर्स पे। एज ई इन ग्राफ ऑफ सोर्स, इफ विजिटेड डॉट कंटेन्स ई डॉट नेबर नहीं कंटेन करता तो वो अनविजिटेड है, तो उसी नेबर पर जाएंगे। हैमिल्टोनियन ग्राफ यूं का यूं पास किया, सोर्स की जगह ई डॉट नेबर पास हो जाएगा, विजिटेड यूं का यूं पास किया, पाथ सो फार में ऐड कर दीजिए जिस नेबर पे जा रहे हो उसका नाम। तो देखो पाथ सो फार में ना जहां तुम जाने वाले हो वो हमेशा एडेड होगा, मतलब इनफैक्ट जब तुम कॉल लगा रहे हो ना, जहां आपने कॉल लगाई है वो पाथ सो फार में ऑलरेडी एडेड होगा, लेकिन विजिटेड में बाद में ऐड होगा। इसका मैं आपको रेलेवेंस 2 मिनट में समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। विजिटेड डॉट रिमूव, बाहर जाते हुए उसको रिमूव भी करें, ठीक है। बेस केस क्या होने वाला है? अगर सब विजिट हो गए तो आपका बेस केस है, मतलब अगर विजिटेड का साइज ग्राफ के लेंथ के बराबर हो गया तो बात खत्म हो गई। पर ये गड़बड़ है इसमें थोड़ी, ध्यान से देखिएगा।
आपने शुरुआत में विजिटेड ब्लैंक पास किया था, जब आप सोर्स को पास किया था तब भी आपका विजिटेड ब्लैंक था, यहां आकर उसने विजिटेड को खुद में ऐड किया। और पाथ सो फार में सोर्स तुम पहले से ही पास कर देते हो, मतलब विजिटेड पे नजर रखो और पाथ सो फार पे नजर रखो। जब तुम पहली कॉल लगा रहे हो तो विजिटेड तुम्हारा खाली है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन पाथ सो फार में सोर्स का नाम ऑलरेडी है, मतलब पाथ सो फार में जहां हम पहुंचते हैं वो ऑलरेडी एडेड है, और विजिटेड में उससे पहले के एडेड होते हैं। जहां तुम आते हो वो भी ऐड हुआ नहीं होता, वो अंदर आने के बाद ऐड होता है। ठीक है, अगर ये बात तुमने सुनी है तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, मैं कोड साथ में लेकर आता हूं ताकि मैं तुम्हें अपनी बात समझा सकूं। लब पर आए गीत सुहाने, ये तो है कोड वहां का, और ये है कॉल। देखो बेटा, 0 पर है हम, ठीक है, तो जब यहां कोड भेजा गया है, पाथ सो फार में ऑलरेडी सोर्स पड़ा है, तो पाथ सो फार अगर मैं दिखाऊं, सबसे पहले मैं ये वाला पैरामीटर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखाया सोर्स, फिर विजिटेड वाला, और फिर पाथ सो फार वाला। तो विजिटेड खाली पास किया गया है इस रिकर्शन की कॉल को। कोड पूरा ही लाना चाहिए था मुझे। हाँ जी, अभी देखिए, जब आपने ऊपर से कॉल लगाई है, विजिटेड खाली पास किया है, यहां विजिटेड खाली आया है, तो विजिटेड इज ब्लैंक, पर पाथ सो फार में तुमने 0 ऑलरेडी ऐड करके भेजा है। तो तुम जहां पर पहुंचते हो ना, पाथ सो फार में वो पड़ा होता है, पर विजिटेड में वो आने के बाद ऐड होता है। तो यहां पर तो खाली लेकर आए थे, यहां आकर ऐड कर लिया। अब यहां पर इसको जब लेफ्ट साइड पे थे, प्री ऑर्डर में थे, तो विजिटेड में 0 ऐड हो गया। ठीक है, अब तुमने नेबर्स में लूप घुमाया 1 and 3। ठीक है, अब 1 जैसे अनविजिटेड है तो आपने कॉल लगा दी, पाथ सो फार में ऐड करके भेजा है, तो मतलब जब 1 पर पहुंचोगे ना, तो विजिटेड उस टाइम पे 0 होगा, लेकिन पाथ सो फार 0 1 ऑलरेडी बन चुका होगा। तो ये जो विजिटेड नाम का आपका हैश सेट है, ये पाथ सो फार से एक स्टेप पीछे चलता है। जैसे अब अभी देखो ना, हमने कॉल लगाई नेबर को, 1 को कॉल लगाई, तो पाथ सो फार, पुराने पाथ सो फार में नेबर का नाम ऐड करके भेजा, 1 का नाम ऐड करके भेजा, तो ये 0 1 बनकर आया। पर विजिटेड तो यूं ही भेज दिया ना, विजिटेड तो यूं ही भेज दिया। वो जो ऊपर से आया था, ब्लैंक आया था, उसमें अभी अभी आपने 0 ऐड किया था, तो वो 0 बन गया था। फिर वो 0 वाला यूं के यूं भेज दिया, तो यहाँ पर वो 0 बनकर पहुंचा है 1 के पास। अब 1 के बाद आकर जब ये लाइन चलेगी, तब वो 0 1 बनेगा, तब वो 0 1 बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये लाइन ढंग से समझ ली होगी। मैं फिर से एक बार बोलने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जरूरी पॉइंट है। आप 0 पर खड़े हैं, आप 0 पर खड़े हैं, मतलब 0 पहली कॉल लगेगी, खड़े कहाँ हैं? आपने विजिट खाली पास किया, लेकिन सोर्स में 0 ऐड करके पास किया। तो मैं यहाँ आपका विजिटर दिखा लेता हूँ, ब्लैंक है, कुछ डाला ही नहीं उसमें। और उसके बाद दिखा देता हूँ आपका पाथ सो फार, उसमें आपने 0 डाल के भेजा है। तो पहली कॉल जब यहाँ है, यहाँ आई, कॉल लगी ही है, तब हैश सेट उसका विजिटर वाला खाली पड़ा है, पाथ सो फार में 0 ऑलरेडी है। आते ही जब पहली लाइन चली, तब इसमें 0 ऐड हुआ है। अब लूप लगा नेबर्स के ऊपर, नेबर है 1 and 3, तो 1 अभी अनविजिटेड है, वहां कॉल लग गई। तो देखो पाथ सो फार विच इज 0, उसमें ऐड करके आपने 3 को तो दिखाओ मत, अभी 3 को दूर रखो। तो इसके ये 3, ये हैश सेट और पाथ सो फार दिखाना है मुझे। तो जो आप पुराने पाथ सो फार में नेबर का नाम ऐड करके भेजो, तो 0 में 1 ऐड करके भेजो, तो 0 1 लेकर पहुंचोगे। जब आपकी रिकर्शन आएगी तो 0 1 लेकर पहुंचेगी। लेकिन विजिटर तो यूं ही पास कर दिया ना, तो वो तो 0 वाला यूं कहीं पास कर दिया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि आते ही पहला काम तुम क्या करोगे, उसमें सोर्स ऐड करोगे, मतलब ये 1 ऐड करोगे तो 0 1 हो जाएगा। फेयर गेम। तो इसीलिए बताया क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाथ सो फार एक स्टेप पहले आगे चल रहा है। जब विजिटेड में हम कुछ पहुंचते हैं, हम पता है क्या लेकर पहुंचते हैं? जब हम 1 पर पहुंचते हैं तो सिर्फ 0 होता है हमारे पास, मतलब विजिटेड में वो पड़ा होता है जो विजिट हो चुके हैं तुमसे पहले, और पाथ सो फार में पड़ा होता है तुम तक कितने विजिट हुए हैं, और विजिटेड में क्या होता है तुमसे पहले कितने विजिट हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो तुम्हारा बेस केस बनेगा ना, वो पता है क्या बनेगा? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। विजिटेड डॉट साइज इक्वल टू ग्राफ डॉट लेंथ -1, कि तुमसे विजिटेड में क्या रहते थे, तुमसे पहले कितने विजिट करके आए हैं। पाथ सो फार में क्या पड़ा होता है, तुमको इंक्लूड करके कितने विजिट हो गए हैं। तो अगर किसी जगह हम आए हैं और उससे पहले n-1 लोग विजिट करके आए हैं, तो ये nवां बंदा नहीं हो गया, तो इस टाइम पर सारे विजिट नहीं हो गए। तो हैमिल्टन में बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहां पर लिख देते हैं विजिटेड डॉट साइज इक्वल टू ग्राफ डॉट लेंथ। मगर विजिटेड में क्या पड़ा है, विजिटेड में क्या पड़ा है,
तुमसे पहले कितने विजिट करके आए हैं। अगर तुमसे पहले n-1 विजिट करके आए हैं और तुम nवे हो तो सारी विजिट हो गए मेरे भाई। हालांकि 500 फॉर में क्या पड़ा होता है, तुम तक कितने विजिट हो गए। ठीक है, तो इस मोमेंट पे जब आपका ग्राफ डॉट लेंथ -1 के करीब बराबर होगा विजिटर डॉट साइज, तो इसका मतलब सारे विजिट हो गए हैं, क्योंकि आपसे पहले विजिट में क्या पड़ा है, आपसे पहले कितने हुए हैं, आपसे पहले n-1 हो गए, तो n में तुम हो गए सारे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन 500 फार। अच्छा, लेकिन हमें तो वो हैमिल्टोनियन, हमें तो वो भी चेक करना है। क्या चेक करना है हमको, हैमिल्टोनियन पाथ है या साइकिल। पाथ है तो फुल स्टॉप लगाना है, और साइकिल है तो स्टार लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। लाख बहाने। देखो, अगर तुम 0 1 2 लेट से इस वाले पाथ को एनालाइज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, मैं सारा सब ड्रॉ नहीं कर रहा, 0 से 6 पर आए हैं आप रिकर्शन करते हुए, 6 पर हो आप। आपका विजिटेड का साइज इस टाइम पे ग्राफ डॉट लेंथ -1 था, प्रिंट करने के लिए आप तैयार हैं। 500 फॉर में 0 1 2 3 4 5 6 पड़ा है, फुल स्टॉप लगाना है या स्टार, ये डिसाइड करना है। तो 6 आपके पास इस टाइम पे पड़ा, तुम 6 की सारी एजेस देख लो, 6 की एजेस 4 और 5 के पास जानी है। अगर 6 की किसी एज, कोई एज 6 की 0 के पास जा रही होती तो ये साइकिल होती। अगर 6 के पास एक भी एज जा रही होती 0 के पास, तो ये क्या होता हमारा, तो ये हमारा साइकिल हो जाता। तो मैं ना एक काम और करूंगा, यहां पर एक चीज और पास करूंगा, ओरिजिनल सोर्स, उसको तो हाथ ही नहीं लगाएंगे। हिंट, ओरिजिनल सोर्स, जो ओरिजिनली 0 था वही पास होता रहेगा आगे आगे, ओरिजिनल सोर्स। यहां पर मैं क्या चेक करूंगा, जो ये आखिरी बंदा है, जो आखिरी बंदा हमें सोर्स के रूप में पास किया गया है, इसके नेबर्स में, ध्यान से देखिएगा, फॉर एज ई इन ग्राफ ऑफ सोर्स, जो आखिरी बंदा है आपकी चेन में, आखिरी बंदा कौन है, 6। तो 6 के नेबर्स को चेक करेंगे, क्या इसमें ओरिजिनल सोर्स है क्या। अगर ओरिजिनल सोर्स हुआ तो मतलब ये साइकिल है। तो मैं सोर्स इनमें लूप लगाया, इफ ई डॉट नेबर इज इक्वल टू ओरिजिनल सोर्स, जो आखिरी वाला बंदा है चेन में, सोर्स आखिरी वाले बंदे पर होगा, क्या उसके नेबरों में ओरिजिनल सोर्स है, अगर है तो ये साइकिल है। साइकिल मतलब एज फाउंड, क्लोजिंग एज फाउंड इक्वल टू फॉल्स। तो क्लोजिंग एज है या नहीं वो हम यहीं बनाएंगे, क्लोजिंग एज फाउंड इक्वल टू ट्रू करके मैं ब्रेक कर दूंगा। अब बहुत सिंपल सा काम है, ये प्रिंट लाइन जो लगाया था उसे प्रिंट कर दो। अगर क्लोजिंग एज मिली आपको, क्लोजिंग एज फाउंड इक्वल टू ट्रू, अगर क्लोजिंग एज है तो कुछ और होगा, क्लोजिंग एज नहीं है तो कुछ और होगा। क्लोजिंग एज है तो स्टार लगाएंगे, क्लोजिंग एज नहीं है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। क्लोजिंग एज का मतलब साइकिल, क्लोजिंग एज, अब जैसे हमारे इस वाले केस में 0 6 वाले केस में क्लोजिंग एज नहीं है, 6 से 5 और 4 पे जा रहे हैं, 0 पे तो जा नहीं रहे, तो क्लोजिंग एज नहीं है, फॉल्स रह जाएगा, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन अगर ये रास्ता होता 0 3 4 6 5 2 1, 0 3 4 6 5 2 1, तो 1 के नेबर्स अगर तुम यहां पर एक्सप्लोर करते, 1 के नेबर्स में 0 और 2 आ जाता तो क्लोजिंग एज मिल जाती, तो हम स्टार प्रिंट करते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने बहुत दिल लगाकर ये सुना और समझा। अब सबमिट और हो जाए यार, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस सवाल को वो सबमिट करा दें। कंपाइल टाइम एरर तो कोई है नहीं, और सबमिट हो गया। लब पर आए गीत सुहाने। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।